सदियों पुरानी बात है जब मशरिक की ठंडी हवाओं में सल्तनत शिफा नाम की एक रियासत अपनी खुशहाली और हरे भरे मैदानों के लिए मशहूर थी। इस रियासत के बादशाह सुल्तान जहांगीर अपने उसूलों के पक्के और मिजाज के सख्त थे। उनकी हुकूमत में अमन तो था मगर नरम दिली की कमी थी। उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी फातिमा। फातिमा महल की दूसरी खवातीन से बिल्कुल अलग थी। जहाँ शहजादियाँ हीरे जवाहरात, रेशमी लिबास और बनने सबरने में दिलचस्पी रखती थीं, फातिमा को पुरानी किताबों से इश्क था। उसका ज्यादातर वक्त शाही कुतुबखाने यानी लाइब्रेरी में गुजरता, जो महल के सबसे वीरान हिस्से में वाक़ था। फातिमा को तिब यानी अद्वियात और जड़ी बूटियों के नुस्खे समझने का जुनून था। वो इब्ने सीना और अल राजी जैसे अजीम तबीबों की किताबें पढ़ती और चुपके चुपके नुस्खे तैयार करती। उसे मालूम था कि किस पत्ते से जख्म भरता है और किस फूल के रस से बुखार उतरता है। लेकिन बादशाह जहांगीर का मानना था कि शहजादियाँ सिर्फ महल की जीनत होती हैं, उन्हें लोगों का इलाज करना या दवा दारू करना ज़ेबा नहीं देता। उन्होंने सख्ती से मना किया था कि फातिमा कभी इस काम में हिस्सा नहीं लेगी। उनके नज़दीक इलाज करना गुलामों और मामूली हकीमों का काम था, शाही खानदान का नहीं। इलाज करना गुलामों और मामूली हकीमों का काम है, हमारे शाही खानदान का नहीं। मुझे माफ़ फरमा दे बादशाह सलामत। एक शाम बादशाह ने फातिमा को लाइब्रेरी में पकड़ लिया जब वो एक जख्मी परिंदे का इलाज कर रही थी। फातिमा के हाथों में हल्दी और तेल का लेप था। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने फातिमा के हाथ से दवा की प्याली छीन कर फेंक दी और गरज कर कहा, फातिमा, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये काम तुम्हारी शान के खिलाफ है। तुम सल्तनत की शहजादी हो, तुम्हारा काम हुकूमत करना है, पर हम पत्ती करना नहीं। अगर आज के बाद हमने तुम्हें इन मैली किताबों और जारी बूतियों के साथ देखा तो हम इस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। फातिमा ने डर कर सर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में बगावत की चमक थी। वो जानती थी कि उसका मकसद महल की सजावट बनना नहीं बल्कि दुखों का मसीहा बनना था। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। हवा में खुनकी थी और कहर ने पूरी रियासत को अपनी लपेट में लिया हुआ था। इस शदीद सर्दी के साथ गांव में एक अचानक और जानलेवा वबा फैल गई। लोग इसे काली सर्दी कह रहे थे। मरीज को पहले तेज बुखार होता है, फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है और देखते ही देखते वो मौत के मुंह में चला जाता है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है, मैंने इसे देखा है। खुदा हमें बचाए। गरीबों के पास इलाज के पैसे नहीं थे और शाही हकीम इन गंदी बस्तियों में जाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। रोजाना किसी न किसी घर से रोने की आवाजें आती थीं। फातिमा से अपने लोगों का दर्द देखा ना गया। उसका दिल खून के आंसू रोता। उसने सोच लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। वो रोजाना रात को जब सारा महल सो जाता तो फातिमा एक लंबा काला लिबादा ओढ़कर, चेहरे पर मोटा नकाब लगाकर खुफिया रास्ते से बाहर निकलती। वो अपने साथ एक चमड़े के थैले में जड़ी बूटियां, शहद और दवाइयां ले जाती जो उसने चुपके से तैयार की थी। गांव वालों के लिए वो कोई शहजादी नहीं बल्कि एक नकाब पोश फरिश्ता थी। वो अंधेरी रात में मसीहा बनकर आती। एक रात वो एक झोपड़ी में गई जहाँ एक बूढ़ी औरत सांस नहीं ले पा रही थी और उसकी बेटी बेबसी से रो रही थी। फातिमा ने बिना कोई लफ्ज बोले एक खास दवाई, कलौंजी और अदरक का कहवा बनाकर पिलाया। कुछ ही देर में बूढ़ी अम्मा की सांस बहाल हो गई और वो सुकून से सो गईं। बेटी ने फातिमा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम इंसान हो या कोई फरिश्ता जो इस अंधेरी रात में हमारी मदद को आया है? फातिमा ने अपनी आवाज को भारी बनाकर कहा, मैं बस एक खादम हूँ जो अल्लाह के हुक्म से आया है। वो सारी रात मरीजों का इलाज करती, किसी के जख्म धोती, किसी को दवा देती और सुबह होने से पहले वापस महल आ जाती। किसी को नहीं पता था कि ये माहिर तबीबा असल में उनकी शहजादी है। वक्त गुजरता गया। एक दिन बादशाह जहांगीर शिकार के शौक में सियाह जंगल गए। वहाँ झाड़ियों में छिपे एक नायाब और जहरीले कीड़े नीली मौत यानी ब्लू बीटल ने उन्हें काट लिया। बादशाह घोड़े से गिर पड़े और उनका हाथ फौरन नीरा पड़ गया। सिपाही उन्हें उठाकर महल ले आए। महल में कोहराम मच गया। रियासत के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए। किसी ने सांप का जहर उतारने वाली दवा दी, किसी ने लोहा गर्म करके जख्म पर लगाया, मगर कोई फायदा ना हुआ। जहर तेजी से खून में शामिल हो रहा था और दिल की तरफ बढ़ रहा था। बादशाह बुखार में तप रहे थे और बेहोशी के आलम में कराह रहे थे। मौत उनके सर पर मंडला रही थी। शाही हकीम ने मायूस होकर वजीर से कहा, हम शर्मिंदा है, जहर जिस्म में फैल चुका है, हमारे पास उसका कोई तोड़ नहीं है। बादशाह सलामत के पास वक्त बहुत कम है। महल में सन्नाटा छा गया। फातिमा अपने कमरे में कैद थी क्योंकि उसे अपने वालिद के पास जाने की इजाजत नहीं थी।
वो जानती थी कि इस जहर का इलाज सुनहरी जड़ यानी गोल्डन रूट है, जो उसने किताबों में पढ़ा था। वजीर ने परेशान होकर मलिका से कहा, बादशाह सलामत की जान बचाने का अब एक ही रास्ता है। सुना है कि गांव में एक नकाब पोश फरिश्ता आता है जिसके हाथ में जादू है। अगर इजाजत हो तो उसे बुलाया जाए, शायद वो कोई करिश्मा कर दिखाए। बादशाह दर्द से कराह रहे थे। मलिका ने रोते हुए हुक्म दिया, जाओ इस नकाब पोश को ढूंढ कर लाओ, चाहे वो जमीन के किसी भी कोने में हो। जैसा हुक्म मलका। सिपाही रात को उस नकाबपोश को ढूंढने निकले। फातिमा, जो भेस बदलकर तैयार थी, खुद उनके सामने आ गई ताकि उन्हें ज्यादा ढूंढना न पड़े। उसने भारी आवाज में कहा, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। फातिमा को शाही कमरे में लाया गया। वहाँ का मंजर देखकर उसका दिल घबराया। उसके वालिद बेसुध पड़े थे और उनका चेहरा जर्द और नीला पड़ चुका था। हकीम और वजीर वहाँ खड़े थे और उस सादा लिबास वाले शख्स को शक की निगाह से देख रहे थे। फातिमा ने हुक्म दिया, सब बाहर चले जाएं, मुझे तन्हाई चाहिए। हकीमों ने नाक चढ़ाई, मगर वजीर ने सबको बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद होते ही फातिमा ने अपना काम शुरू किया। उसने फौरन अपने थैले से वो नायाब जड़ी बूटी सुनहरी जड़ निकाली जो उसने किताबों में पढ़ी थी और ख़ास तौर पर इस जहर के लिए महफूज रखी थी। उसने इसे पीसा और शहद में मिलाकर दवा तैयार की। उसने ये लेप बादशाह के जख्मों पर लगाया और फिर एक खास अर्क उनके हल्क में टपकाया। पूरी रात वो बादशाह के सिरहाने बैठकर उनकी देखभाल करती रही। वो कभी उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती, कभी उनकी नब्ज चेक करती। वो दिल ही दिल में दुआ करती रही, या अल्लाह, मेरे हाथों की लाज रख ले, मेरे वालिद को शिफा दे। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, चाहे ये मुझसे कितने ही नाराज क्यों ना हो। रात की तीसरे पहर एक मोजज़ा हुआ। बादशाह के जिस्म में हरकत हुई। उनका नीला पड़ता रंग वापस सफेद होने लगा। पसीना आया, जो इस बात की अलामत थी कि बुखार टूट रहा है और जहर का असर खत्म हो रहा है। बादशाह ने गहरी सांस ली और सुकून से सो गए। सुबह होते होते बादशाह ने आंखें खोली तो देखा कि वो नकाबपोश अभी भी वहां जमीन पर बैठा है। हकीम और वजीर अंदर आए और हैरान रह गए कि बादशाह बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। कमरा नकाबपोश जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जब बादशाह को बताया गया कि इस अजनबी ने उनकी जान बचाई है तो उन्होंने नकाबपोश को अपने पास बुलाया। बादशाह की आंखों में एहसान मंदी थी और वो उठकर बैठ गए। उन्होंने नर्म लहजे में कहा, मांग है नेक इंसान, तूने मेरी जान बचाई है। तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। हीरे जवाहरात जमीन, आज मैं तेरा कर्जदार हूँ, मगर पहले अपना नकाब हटा ताकि मैं अपने मसीहा का चेहरा देख सकूं। फातिमा घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे। बादशाह ने कहा, डरो मत, मैं बादशाह हूँ, अपने वादे से नहीं फिरूंगा। फातिमा ने कांपते हाथों से अपना नकाब पकड़ा। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। धीरे धीरे उसने अपना नकाब हटाया। जैसे ही नकाब उतरा, पूरा दरबार दंग रह गया। सामने कोई बुजुर्ग हकीम नहीं, बल्कि शहजादी फातिमा खड़ी थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे, मगर चेहरे पर सुकून था। बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो अपनी बेटी को देखकर हक्का बक्का रह गए। फातिमा, ये तुम थी जिसने मेरी जान बचाई? फातिमा ने फौरन घुटने टेके और सर झुकाकर झुककर कहा, अब्बा जान, मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी नाफरमानी की, लेकिन मैं अपनी रियासत के लोगों को और आपको दर्द में नहीं देख सकती थी। अगर किसी की जान बचाना जुर्म है तो मैं उस जुर्म की हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। बादशाह जहांगीर कुछ देर खामोश रहे, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिस्तर से उठकर अपनी बेटी को गले लगा लिया और रो पड़े। माफी तुझे नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। मैं गलत था। मुझे लगता था कि ताज और तख्त ही इज्जत है, मगर आज तुमने साबित कर दिया कि दूसरों की जान बचाना दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा है। तुम्हारे हाथों में वो शिफा है जो मेरी तलवार में भी नहीं। शुक्रिया वालिद गिरामी। बादशाह जहांगीर ने उसी वक्त ऐलान किया, आज से शहजादी फातिमा को छुप कर काम करने की जरूरत नहीं है। हम आज ऐलान करते हैं कि महल के साथ एक अजीमुशान शाही अस्पताल बनाया जाएगा, जिसकी निगरान शहजादी फातिमा होंगी, और इस रियासत में इल्म हासिल करने पर किसी बेटी पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
उस दिन के बाद से सल्तनत शिफा का मतलब हकीकी मानों में शिफा देने वाली जगह बन गया। फातिमा ने अपना नकाब हमेशा के लिए उतार फेंका, क्योंकि अब उसे छुपने की जरूरत नहीं थी। वो फख्र से अपने लोगों का इलाज करती थी। लोग कहते हैं कि बादशाह जहांगीर को अपनी हुकूमत से ज्यादा अपनी मसीहा शहजादी पर नाज था। इस कहानी ने सदियों तक लोगों को सिखाया कि इंसानियत का दर्द बांटना ही असली बादशाहत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस छोटे से घर लिटिल ऑडियो टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।